बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्न एंड अर्न लाया आपके लिए कंप्लीट कंटेंट राइटिंग कोर्स, जिसमें हम ना सिर्फ कंटेंट राइटिंग को देखेंगे बल्कि हम इसकी फंडामेंटल्स, इसकी टाइप्स और किस किस तरह से जो है वो कंटेंट राइटिंग की जा सकती है और कैसे इसे ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती है, उन सारी चीज़ों को हम डिटेल एंड डेप्थ में पढ़ेंगे। कंप्लीट कंटेंट राइटिंग कोर्स में 20+ मॉड्यूल्स जो है ना वो इंक्लूड होंगे। तो पहले उनको देख लेते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, लाइक कंटेंट राइटिंग होती क्या है। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में तो इल्म होना चाहिए ना। तो हम देखेंगे कंटेंट राइटिंग को डिटेल में कि होती क्या है और ये पहले जो ट्रेडिशनल वे में जो है ना वो किस तरह से यूज़ होती थी और अभी जो डिजिटल मार्केटिंग में है वो किस तरह से यूज़ होती है। लाइक वेब, अगर हम वेबसाइट के लिए काम करें तो उसको हम किस तरह से जो है ना वो करेंगे। अगर हम एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो उसमें जो है ना वो कंटेंट राइटिंग किस तरह से होगी। या हम और किसी जो है ना वो ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जितने भी ऑफलाइन बिजनेसेस थे वो सारे ऑनलाइन हो चुके हैं। तो उसमें जो है ना हम किसी भी प्रोडक्ट को इस तरह से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। किसी भी बिज़नेस को जो है ना हम कंटेंट राइटिंग के ज़रिए कैसे ग्रो अप करवा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें कंटेंट राइटिंग में आ जाएंगी। देन हम बात करेंगे कि इसके फंडामेंटल्स क्या हैं। लाइक इसमें ग्रामर के रूल होते हैं। अगर इंग्लिश में काम कर रहे हैं, उर्दू में काम कर रहे हैं तो उसमें जो है ना वो ऑब्वियसली उसमें भी ग्रामर आ जाती है, क़वाइद इंशा आ जाता है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं स्किल्स को। अगर बात की जाए फील्ड्स एंड टाइप्स की तो इसमें जो है वो बुक रिव्यूज़ आ जाता है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग आ जाती है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ जाती है, वेब कंटेंट राइटिंग आ जाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है और बहुत सारी जो है ना इसमें टाइप्स ऑफ जो है वो फील्ड आ जाती हैं। लाइक आजकल तो आप यूट्यूब से लेके फेसबुक जितना भी आपको जो है वो सोशल मीडिया मिल रहा है, इसमें ज़्यादातर जो है वो कंटेंट राइटिंग के थ्रू ही जो है ना वो सारा कुछ चल रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि कंटेंट राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग में क्या डिफरेंसेस है। इनमें बहुत कम जो है वो डिफरेंस है, लेकिन उनको भी हम जो है वो कवर करेंगे वन बाय वन के इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्लॉग पोस्टिंग क्या होती है और इसमें कौन कौन सी टाइप है। जैसे कि इसमें हाउ टू वाले जो है ना वो ब्लॉग पोस्टिंग ज़्यादातर की जाती है और इसमें उसके अलावा जो है टॉप 10 कोई भी जो है वो रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं उनको हम देखेंगे और एग्जाम्पल के साथ और प्रैक्टिस के साथ जो है ना वो हम इसको करने की कोशिश करेंगे। वेब कंटेंट राइटिंग जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल वे में आ जाता है और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो हमें माइंड में रखनी है और कौन कौन सी चीज़ों को जो है ना वो हमने एक्सक्लूड करना है, किन किन चीज़ों पे हमारी जो है वो ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, तो हम वेब कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। देन आ जाता है हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आसान लफ्ज़ों में एसईओ। एसईओ कंटेंट राइटिंग आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो एसईओ है। आप जितना भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो डाटा देखते हैं और जो टॉप रैंक में आता है वो एसईओ की वजह से आता है। हम इसको डिटेल में देखेंगे कि एसईओ किस तरह से की जाती है, कैसे जो भी आपका डाटा है उसको किस कौन सी टूल्स और कौन सी ट्रिक को यूटिलाइज़ करते हुए आप जो है टॉप रैंक ला सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग में जो है आप किसी वेब के लिए या कोई ऐड वगैरह लिख रहे हैं या किसी की ब्रांडिंग कर रहे हैं तो आपने इसको जो है ना वो कैसे करना है, कौन से फार्मूलाज को, कौन सी स्ट्रेटजीज़ को अपने माइंड में रखना है, तो आप अच्छा जो है वो कॉपी राइटिंग कर सकेंगे। उसके बाद जो है सोशल मीडिया कंटेंट आ जाता है कि जो भी सोशल मीडिया है हमारे पास, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उनमें जो कैप्शंस यूज़ होते हैं उनको हम कैसे लिखेंगे और कौन सी बातें हैं जिनको आपने अवॉइड करना है कंटेंट, सोशल मीडिया कंटेंट लिखते हुए। देन हम बात करेंगे कि ई बुक राइटिंग इस तरह से की जाती है और इसमें जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है डिजिटल मार्केटिंग में ई बुक की, तो उन सारी चीज़ों को भी हम कवर अप करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केस स्टडी राइटिंग। केस स्टडी क्या होती है हम ये देखेंगे और बिजनेसेस केस स्टडीज़ क्यों लिखी जाती हैं, कैसे जो है वो बिज़नेस को केस स्टडीज़ के थ्रू जो है वो ग्रो अप किया जाता है और इसको सारा हम डिटेल से जो है ना वो कवर अप करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग।
आपने देखा होगा कि जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, इसमें जो है वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बहुत मैटर करती है। आप जो है वेबसाइट के अलावा भी गूगल पे भी जस्ट जो है वो थोड़ा सा उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करें, तो अगर उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अच्छी होगी किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो गूगल पे भी आपको ईज़िली जो है ना वो सर्च में आ जाती है। तो वो मैटर करता है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है इसकी कितनी स्ट्रॉन्ग लिखी गई है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है ना वो हमने कैसे लिखनी है, और कैसे आप जो है वो अगर कोई पर्सन या कोई ट्रैफिक जो है वो आपकी वेबसाइट पे उस प्रोडक्ट को सर्च करते हुए आ गई है, तो वो उसकी डिस्क्रिप्शन से कैसे जो है ना वो सेटिस्फाई होकर उसको परचेज़ कर लेती है, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर अप करेंगे। देन हम बात करेंगे एक प्रेस रिलीज़ क्या होता है और इसको किस तरह से लिखा जाता है। ईमेल राइटिंग को हम जो है वो प्रोफेशनल वे में, जो बिज़नेस ईमेल्स होती हैं उनको किस तरह से लिखा जाता है वो हम इसमें कवर अप करेंगे। देन आ जाता है हमारे पास एफएक्यू राइटिंग, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। वेबसाइट में जो है ना वो एफएक्यू किस तरह से यूज़ होता है। अगर आ जाता है किसी वेबसाइट के लिए आपको लिखने के लिए कि आपने एफएक्यूज़ लिखने हैं, तो आपने कौन सी अप्रोचेज़ को यूटिलाइज़ करना है और कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, कैसे जो है ना क्वेश्चन क्रिएट करने हैं और उनके आंसर जो है वो बेटर वे में किस तरह से आपने लिखने हैं, वो सारा हम इसमें देखेंगे। देन नेक्स्ट है प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको जो है ना हम डिटेल में देखेंगे कि हम किस तरह से जो है ना वो कंटेंट अगर हम लिख लेते हैं तो उसकी प्रूफ रीडिंग किस तरह से की जाए और कौन कौन से टूल्स को जो है ना हम यूटिलाइज़ करके इसको प्रूफ रीड कर सकते हैं, जिसमें जो है ना वो कम मिस्टेक्स हों, और इसको कैसे हम जो है ना वो इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, और फिर इसकी एडिटिंग हम किस तरह से करें ताकि ये फाइनल जो ड्राफ्ट हमारा हो कंटेंट राइटिंग का, जो भी हमने जो है ड्राफ्ट क्रिएट किया हो उसको फाइनलाइज़ किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। देन हम देखेंगे प्लेजरिज्म क्या होता है, कि इसमें जो है ना वो डुप्लीकेसी कम से कम जो है वो किस तरह से रखी जाए। और जैसे कि आपको कोई टॉपिक मिल जाता है कि आपने इस टॉपिक पे जो है ना हमें कंटेंट लिख के देना है, तो आप अगर ऑनलाइन सर्च करके जस्ट उसको कॉपी पेस्ट करके लिख देंगे, तो वो जो है वो क्या होगा, प्लेजरिज्म आएगा उसमें। तो उसको हम किस तरह से कम करेंगे, उसको रिमूव किस तरह से किया जाता है, कौन कौन से इसके लिए जो है फ्री और पेड टूल्स हैं, उन पे हम डिस्कस से डिटेल से जो है ना वो डिस्कशन करेंगे। देन हम देखेंगे कि टॉप कंटेंट राइटिंग टूल्स कौन कौन से हैं, जैसे ग्रामरली है, हेमली है। उसके अलावा जो है वो आपको कौन कौन से ब्लॉग्स जो हैं वो हेल्प आउट कर सकते हैं टॉप कंटेंट राइटिंग क्रिएट करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी हम जो है ना इसमें डिटेल से देखेंगे। देन हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग की, कि फ्रीलांसिंग में क्योंकि कंटेंट राइटिंग बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, तो हम बात करेंगे कि आप फ्रीलांसर जो है ना वो कैसे बन सकते हैं, कैसे जो है वो आप प्रोजेक्ट्स को ग्रैब कर सकते हैं, कैसे अपनी गिग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम डिटेल में कवर अप करेंगे। देन हम बात करेंगे कि करियर स्कोप की, कि कंटेंट राइटिंग हमने सीख ली, तो आफ्टर दैट क्या होगा, हमने जॉब ढूंढनी है, हमने जो है वो इसमें देखना है कि कंटेंट राइटिंग की पाकिस्तान में और इसके अलावा ग्लोबली जो है वो कितनी डिमांड है, और आप किस तरह से जो है वो कोई भी क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, और उसको कन्विंस करने के बाद जो है आप अच्छा जो है वो किस तरह से कंटेंट राइटर बन सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव कंटेंट राइटिंग स्किल्स। आपने स्किल्स सीख ली, आप उनको डे बाय डे किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, और किस तरह से एक गुड कंटेंट राइटर से बेस्ट कंटेंट राइटर जो है वो बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों को पे भी बात होगी। ये तो बात होगी कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हम इसमें कंटेंट राइटिंग कंप्लीट कोर्स में कवर अप करने वाले हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं कंटेंट राइटिंग इंट्रोडक्शन में, बिकॉज़ कोई भी चीज़ हम जब स्टार्टअप करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंटेंट राइटिंग की। लाइक कोई भी चीज़ आप जब स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है और इसमें कौन कौन सी फील्ड्स हैं या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। उसके बाद हम बात करेंगे इसका रोल्स एंड इम्पोर्टेंस और इसमें कौन कौन सी फील्ड्स हैं कंटेंट राइटिंग में, इन सब पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। अगर मैं बात करूँ सिंपल वर्ड में कि कंटेंट राइटिंग क्या है, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कंटेंट कहते हैं मवाद को और राइटिंग लिखने को। तो कोई भी चीज़ जब आप लिखते हैं तो वो आ जाता है कंटेंट।
राइटिंग, ठीक है, वो कंटेंट आपका बन जाता है। कंटेंट राइटिंग जो है वो एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, लेकिन ये बहुत ही जो है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको देखा जाता है। लाइक आपके पास अगर कोई आइडिया है, छोटा सा बिजनेस आइडिया है या कोई प्रोजेक्ट है या कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है, तो आप उससे जो है वो प्रेजेंटेबल वे में, रीडेबल वे में जब आप लिख लेते हैं तो वो आपका कंटेंट बन जाता है और वो कंटेंट राइटिंग के अंडर आ जाता है। कंटेंट जो है वो ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन कंटेंट की अगर हम बात करें तो जितना भी आपको वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे जितना भी आपको वो डाटा मिलता है वो कंटेंट राइटिंग के अंडर आता है, ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग। और अगर हम ऑफलाइन कंटेंट की बात करें तो जो आपको न्यूज़पेपर पे, मैगज़ीन पे और इवन कि जो बिलबोर्ड्स होते हैं उस पे जो लिखा हुआ होता है वो ऑफलाइन कंटेंट में आ जाता है। जितना भी कंटेंट लिखा जाता है वो किसी ना किसी पर्पज़ की वजह से लिखा जाता है। ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है कि जिसका कोई पर्पज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी वेबसाइट के लिए जो है ना वो ऑनलाइन कंटेंट लिख रहे हैं, तो उसमें आप जो है ना वो बताएंगे कि आपकी जो भी बिज़नेस है जिससे रिलेटेड आपकी ये वेबसाइट है, तो उसमें आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें जो है आपको ये बेनिफिट हासिल हो सकते हैं। या इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे जो है ना वो किसी भी ब्रांड की जो है वो पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप जितना भी कंटेंट लिखेंगे तो वो किसी न किसी पर्पज़ की वजह से लिखा जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट। जो भी कंटेंट हम लिख रहे हैं उसका रोल क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्टली जो है वो इसका ये है कि आप अपने बिज़नेस को जो है वो ऑनलाइन ले रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए जो है वो उसको ग्रो अप करना चाह रहे हैं, तो कंटेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। आपका वेबसाइट है, चाहे पेज पे जो है आप अपने बिज़नेस को चला रहे हैं, पेज के थ्रू रन कर रहे हैं, तो इसमें जो है कंटेंट बहुत मैटर करता है। और ये ना सिर्फ ऑडियंस को, ना सिर्फ ट्रैफिक को जो है वो इंगेज करता है कंटेंट, बल्कि इसी की वजह से जो है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल में हम बिज़नेस को भी छोड़ देते हैं। आप फेसबुक की या यूट्यूब की बात कर लेते हैं। यूट्यूब पे जितने भी स्टोरीज़ चैनल हैं या और सारे बहुत सारे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस से रिलेटेड जो है, या रिव्यूज़ रिलेटेड ड्रामास या स्टोरीज़ रिव्यूज़, तो उसमें जो है वो कंटेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। कंटेंट राइटिंग क्या करता है कि ये कोई भी बिज़नेस है, ब्रांड है या कोई भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बूस्ट एसईओ, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये जो है अगर इसको मैं एक लाइन में सम अप करूँ तो ये क्या करता है कि आप कोई भी वर्ड जो है या किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड गूगल पे सर्च करते हैं तो वो रैंक में जो गूगल का फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, या यूट्यूब चैनल पे अगर हम देखते हैं कोई हम प्रोडक्ट या कोई भी वीडियो वगैरह सर्च करते हैं तो उसकी जो फर्स्ट पे टॉप रैंक्ड वीडियोस आती हैं वो एसईओ की वजह से ही आती है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। उसके अलावा क्या होता है कि जितने भी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी डाटा होता है वो भी इसके अंडर आ जाता है। क्रेडिबिलिटी एंड वैलिडेशन जो है वो इसमें काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस होती है। बिकॉज़ अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसका कंटेंट बहुत अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त लिखा हुआ है, तो वो जो है काफ़ी अरसे तक वैलिडेट रहती है। वो काफ़ी जो है अरसे तक उसको जाना जाता है। जैसे हमने पीछे बात की एसईओ की। जब आप एसईओ करते हैं तो आप उसमें ऑब्वियसली कंटेंट राइटिंग के थ्रू ही इसको करते हैं। ये इसकी एक प्रॉपर फील्ड है कंटेंट राइटिंग के अंडर, एसईओ। तो उसमें क्या होता है कि आप जो है जब उस पर एसईओ करते हैं, एग्जांपल हम ले लेते हैं फिर से यूट्यूब की। तो जब हम एसईओ करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी वीडियो टॉप रैंक में फर्स्ट या सेकंड, तो जब आप उसकी बहुत अच्छी जो है ना वो एसईओ कर देते हैं तो वो हमेशा टॉप रैंक ही रहती है, वो वैलिड ही रहती है। लेकिन अगर आपकी एसईओ अच्छी नहीं होगी, आपसे कोई और बेहतर अच्छी जो है एसईओ करेगा, तो फिर उसकी वीडियो जो है वो टॉप रैंक आ जाएगी, आपकी जो है वो कहीं नीचे चली जाएगी। उसके अलावा जितनी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है वो हमारी बुक्स हैं, उसमें भी कंटेंट राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जितनी भी बुक्स लिखी जाती हैं वो कंटेंट ही होता है। आफ्टर दैट वो हार्ड या जो है सॉफ्ट फॉर्म में पब्लिश होती है।
अब हम बात करते हैं कि फ़ील्ड्स ऑफ कंटेंट राइटिंग कौन कौन सी फ़ील्ड्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। आप इन सबको चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटिंग में बहुत अच्छी ग्रिप कर लेते हैं तो आप इन सब पे लिख सकते हैं। लेकिन ये भी है कि आप इसको किसी भी एक फ़ील्ड को स्पेसिफाई करके तो सिर्फ उसी पे लिखना शुरू करें तो भी बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेब कंटेंट राइटिंग। वेब कंटेंट राइटिंग जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वेब कंटेंट राइटिंग में क्या होता है कि जो भी वेबसाइट्स बनती हैं वो बिज़नेस को रन करने के लिए या और भी जो है वो डिफरेंट सारी चीज़ों पे वेबसाइट जितनी बनी होती हैं उन पे आप जो भी कंटेंट लिखते हैं वो वेब कंटेंट राइटिंग के अंडर आ जाता है। उसके बाद एकेडमिक राइटिंग में क्या आता है कि एकेडमिक राइटिंग में जितने भी प्रोफेसर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, इनके स्टूडेंट्स जो भी रिपोर्ट्स लिखते हैं, रिव्यूज़ लिखते हैं या असाइनमेंट लिखते हैं वो एकेडमिक राइटिंग के अंडर आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आर्टिकल राइटिंग क्या होता है कि आर्टिकल राइटिंग ऑनलाइन भी होता है कि ऑफलाइन भी। तो आप ऑनलाइन आर्टिकल राइटिंग भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी। फ्रीलांसिंग राइटिंग में जो है वो आप काम कर सकते हैं। आपको टाइम जो है वो एक लिमिटेशन जो है वो बाउंड्रीज़ के अंदर रह के काम नहीं करता होता। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जब चाहे आप काम कर सकते हैं, जैसे कि फ्रीलांसर पे किया जाता है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्लाइंट ने आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया है कि आपने जो है इसको 30 स्टोरीज़ लिख के देनी है। अब ये इट्स अप टू यू कि आप वही जो स्टोरीज़ उसको चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो आप उसे 1 वीक में लिख दे, 15 डेज़ में लिख दे या एक ही दिन में लिख दे। लाइक आपके पास कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, आप फ्री हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें काम कर सकते हैं। बिज़नेस राइटिंग और वेब राइटिंग जो है वो कंटेंट राइटिंग इनका आपस में बहुत ज़्यादा जो है वो ताल्लुक़ होता है। बिज़नेस राइटिंग में आप जो है वो किसी भी बिज़नेस रिलेटेड वेबसाइट पे काम कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं, इवन कि आप जो बिज़नेसेस ईमेल होती हैं वो लिख सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो आप प्रोडक्ट की जो प्रोफाइल्स बनती हैं, इसके अंदर जो है वो आप इसकी केस स्टडीज़ लिख सकते हैं। ये सारा बिज़नेस राइटिंग के अंडर आ जाता है। अब बात करते हैं कि घोस्ट राइटिंग। घोस्ट ये जिन्हों भूतों वाला नहीं है, लेकिन उसी से थोड़ा सिमिलर है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है आपसे एक असाइनमेंट लिखवा ली या एक बुक लिखवा ली कि आपने इस डोमेन पे या इस टॉपिक पे जो है मुझे ये बुक लिख के देनी है और मैं आपको इतना पे कर दूँगी। लेकिन क्या होगा कि जब वो बुक पब्लिश होगी वो मेरे नाम से पब्लिश होगी, तो आप एज अ घोस्ट राइटर काम कर रहे होंगे। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल जो है आपने परिज़ाद ड्रामा सबने देखा होगा। उसमें परिज़ाद क्या करता है कि उसने जो भी अपनी पोएट्री लिखी होती है वो एक बंदे को जो है वो बेच देता है, जिसमें वो बंदा अपने नाम से उसके सारा जो भी उसने कंटेंट लिखा होता है वो अपने नाम से पब्लिश करवाता है। तो उसमें परिज़ाद को क्योंकि पे कर दिया गया है तो परिज़ाद घोस्ट राइटर बन गया और जो बंदा है जर्नलिस्ट क्या करते हैं कि जो भी जर्नलिज्म में जितना भी कंटेंट आ जाता है वो जर्नलिस्ट। उसके बाद ब्लॉगिंग आजकल जो है वो बहुत इन है और इसमें जो है आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद रिव्यूअर्स क्या करते हैं कि रिव्यूज़ लिख सकते हैं आप वेबसाइट्स के बारे में, किसी प्रोडक्ट्स के बारे में, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में, किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में, इवन के जो मूवीज़ हैं, ड्रामास हैं, बुक्स हैं, इन सब के रिव्यूज़ लिख सकते हैं और आप जो है वो इसकी फ़ील्ड के अंदर कंटेंट राइटिंग की फ़ील्ड के अंदर आ जाता है। अब बात करते हैं कि टेक्निकल राइटिंग क्या होती है। टेक्निकल राइटिंग इसमें जो है क्या होता है कि कोई कंपनी है उसने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया है, कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसको समझना जो है वो लेमैन के लिए इम्पॉसिबल है। सॉफ्टवेयर्स की ही हम बात कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर बहुत टेक्निकल होते हैं तो उनको समझना उसकी जो कोडिंग वगैरह होती है तो उनको समझना एक आम बंदे का जो है वो बस की बात नहीं होती। तो कंटेंट राइटर जब आपने इसको प्रेजेंट करना होता है इस सॉफ्टवेयर को तो उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, उसको इस तरह वर्डिंग इस तरह से रखी जाती है कि कोई भी लेमैन जो है वो इसको समझ सके, तो वो टेक्निकल राइटिंग के अंदर आ जाता है। मैंने बहुत ही डिटेल में ईच एंड एवरी पॉइंट को जो है वो डिस्क्राइब करने की कोशिश की है इन सिंपल वर्ड्स। आई होप कि आपको जो है वो इसका कंटेंट राइटिंग का इंट्रोडक्शन, इसकी फील्ड, इसके रोल्स एंड इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं। तब तक जो है वो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें।